Hello students, today in this video we are going to study chapter 3 Taro's Reward from Honeysuckle. So before start, let we study what is the meaning of Taro's Reward. Here Taro means it is a name of a boy who lived in Japan. एंड रिवॉर्ड मीन्स व्हेन यू विल गेट समथिंग मीन्स आप जब अच्छा और कुछ बुरा करते हो और आपको जो इसका बदला मिलता है दिस इज कॉल्ड रिवॉर्ड. सो तारो द नेम ऑफ द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी इज तारोस रिवॉर्ड. सो व्हाट काइंड ऑफ रिवॉर्ड विल तारो गेट इन दिस स्टोरी? लेट वी लर्न थ्रू दिस स्टोरी ओनली. So let we start our story Taro's Reward. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. एक वुड कटर था. वुड कटर मीन्स यहाँ पे जो लकड़ी काट के जंगल में से लकड़ी काटता है और बेच के जो पैसा कमाता है उसको हम वुड कटर बोलते हैं. तो एक यंग वुड कटर था, एक लड़का था जिसका नाम तारो था, हु लिव्ड विथ हिज मदर एंड फादर ऑन अ लॉनली हिल साइड. तो वो तारो उसके मदर और फादर के साथ एक हिल यानी कि पहाड़ के बाजू में ही रहता था, हिल साइड. ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट. वो हर रोज़ फॉरेस्ट में जाता था और वुड चॉप्ड करता. चॉप्ड मीन्स यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस बनाना के जो लकड़ी काटता था उसके छोटे पीसेस बना के बाजार में बेच देता था. दो ही वर्कड वेरी हार्ड ही अर्न वेरी लिटल मनी. वो बहुत ही वर्क करता था तो ही कांट अर्न टू मच मनी मीन्स वो ज़्यादा पैसे कमा नहीं पा सकता था. दिस मेड हिम सैड for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. So because of this he was वो हमेशा क्या रहता था, सैड रहता था. बिकॉज ही वॉज अ थॉटफुल सन. थॉटफुल यानी कि बहुत ही अपने माँ बाप का जो था वो मानने वाला था लड़का, और उसके माँ बाप की विश क्या थी, जो भी नीडेड थी, जो भी ज़रूरियात थी वो पूरी नहीं कर सकता बिकॉज ही कांट अर्न इनफ मनी फ्रॉम दिस. ओके, वो लकड़ी काट के इनफ मनी नहीं हासिल कर पा रहा था. One evening, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. ओके, तो एक दिन क्या होता है, नाइट में जब तारो और उसके मदर फादर उसके पेरेंट्स जब बैठे होते हैं उसकी हट यानी कि जो उसकी कुटिया है यानी कि झोपड़ी जो होती है उसमें जब बैठे होते हैं, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो. एक बहुत ही तेज सी हवा आने की शुरुआत होती है. इट विल्सल थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट एंड एवरी वन फेल्ट वेरी कोल्ड. सो जो उसकी जो कुटिया थी, कुटिया में क्रैक्स होती है. क्रैक्स यानी जिसे बोलते हैं थोड़ी ओपन जगह थी, वहाँ से क्या होता है वो विंड आता था और वो विसल के साथ आता था और पूरी झोपड़ी जी जो थी हट उसमें सभी को फिर क्या होता है वो कोल्ड फील करते हैं, सभी को ठंड लगनी होती है. सडनली तारोस फादर सेड, और तारोस फादर सडनली कहते हैं, आई विश आई हैड अ कप ऑफ शेक, इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हर्ट गुड. तो तारोस फादर कहते हैं कि अगर मेरे पास एक कप ऑफ शेक होता और तो मुझे क्या होता, मैं थोड़ी गर्मी अपने शरीर में महसूस कर सकता. हियर शेक इज़ अ वन काइंड ऑफ ड्रिंक वी कैन से. ओके, जब हम इंडिया में है तो हम कॉफ़ी नॉर्मली पीते हैं और टी पीते हैं, तो दिस इज़ वन काइंड ऑफ शेक. ये भी एक ड्रिंक है जो नॉर्मली जापानीज लोग पीते हैं, जिससे क्या होती है कि ठंड में समय में आपको बॉडी में थोड़ा वार्म महसूस होता है. दिस मेड तारो सैडर देन एवर. तो ये सुनकर तारो पहले से भी और ज़्यादा दुखी हो जाता है. फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड शेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव. बिकॉज वाई तारो बिकम सैडर. क्यों तारो सैडर हो जाता है? बिकॉज वो अपनी जो अपने पिताजी है उनकी विश पूरी नहीं कर सकता, उनको शेक ला के नहीं दे सकता. बिकॉज द शेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव. वो बहुत ही शेक कॉस्टली था, उसकी कीमत ज़्यादा थी. एक्सपेंसिव का मीनिंग होता है कॉस्टली. हाउ डू आई अर्न मोर मनी, ही आस्क्ड हिमसेल्फ. तो वो अपने आप से पूछता है कि हाउ डू आई अर्न मोर मनी, मैं कैसे पैसे थोड़ा अर्न ज़्यादा कर सकूँ. हाउ डू आई गेट अ लिटल शेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर. सो वो अपने आप से पूछता है कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मेरे फादर को वो शेक ला के दे सकूँ. दैट्स वाई ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर. और वो क्या करता है, पहले से भी ज़्यादा मेहनत करने की ठान लेता है, डिसाइड करता है. नेक्स्ट मॉर्निंग
Taro jumped out of his bed earlier than usual and made his way to the forest. और नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, तारो पहले से ज़्यादा सुबह उठ जाता है और अपने फॉरेस्ट में वुड कटिंग के लिए जाता है. ही chopped and cut as the sun climbed. As soon he was so warm that he had to take off his jacket. तो वो क्या करता है, सुबह में उठ के फिर फॉरेस्ट में लकड़ी काटने जाता है. तो वो चॉप्ड एंड कट को बहुत सारी लकड़ी काटता है और इकट्ठी करता है. और इससे क्या होता है कि उसकी बॉडी में थोड़ा वार्म महसूस होता है, उसको गर्मी ज़्यादा लगने लगती है. तो वो फिर क्या कहता है, अपना जो जैकेट होता है वो टेक ऑफ यानी कि जैकेट उतार देता है. His mouth was dry and his face was wet with sweat. जो उसका माउथ था उसके मुंह में बहुत ही ड्राई हो जाता है, सूखा पड़ जाता है, बिकॉज वो बहुत ही वर्क हार्ड करता है. एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वीट, और उसका फेस भी थोड़ा क्या हो जाए, गीला हो जाता है. माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट, इफ ओनली ही वॉज एज वॉर्म एज आई. तो वो अपने आप से कहता है कि मेरे जो फादर है, अगर ऐसा हो सकता है कि मुझे जितनी गर्मी यहाँ पे होती है उतनी गर्मी अगर मेरे फादर को भी हो, तो वो क्या कर सकते हैं, अपने आप को कोल्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं. तो वो ऐसे विश करता है. एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर. एंड उस थिंकिंग के साथ वो ज़्यादा से ज़्यादा और थोड़ा फास्टली ट्राई करता है वुड को कट करने का. थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द सेक टू वार्म द ओल्ड मैंस बॉन्स. वो अपने मन में थिंकिंग लाता है कि मुझे एक्स्ट्रा मनी अर्न करना है और इसके लिए मुझे क्या करनी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है. तो उससे क्या हो सकता है, अगर मैं ज़्यादा लकड़ियाँ काटूंगा उससे ज़्यादा मनी अर्न करूंगा और मेरे फादर को सेक जो सेक है वो दे सकता हूँ. और उससे क्या हो सकता है कि मेरे फादर के बॉडी में थोड़ा वार्म, उनकी बॉडी थोड़ी मेंस बोन्स जो उनका हड्डियाँ है, तो उस हड्डियों में क्या हो सकता है, थोड़ा वार्म आ सकता है वो. देन सडनली तारो स्टॉप्ड चॉपिंग. और सडनली वो क्या करता है, अचानक से वो तारो चॉपिंग करना स्टॉप कर देता है. वॉट वॉज द साउंड ही हर्ड. समथिंग ही हर्ड दैट साइड. उसको क्या कुछ आवाज़ सुनाई देती है. कुड इट बी पॉसिबल बी रशिंग वाटर. तो वो क्या सोचता है कि इज़ इट पॉसिबल देयर वुड बी रशिंग वाटर, कि वहाँ पे रशिंग वाटर यानी कि जो फ्लो होता है वाटर का वो हो सकता है, वाटर वहाँ पे हो सकता है. तारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग ऑफ हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. तो तारो ने कभी ऐसा सुना नहीं था, ऐसा कभी उसको याद नहीं था कि इस जगह पे ऐसा रशिंग स्ट्रीम यानी कि वो झरना जिसे बोलते हैं पानी का, वो भी हो सकता है. ही वॉज थर्स्टी. उसको बहुत प्यास लगी थी. द एक्स ड्रॉप आउट ऑफ हिज हैंड्स एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड. तो वो क्या करता है, अपने हाथ की जो एक्स यानी कि जो कुहाड़ी होती है उसको वहाँ से उसको नीचे रख के वहाँ से वो डायरेक्शन जो जिसका पानी का जो आवाज़ आती है उस डायरेक्शन में जाता है. तारो शो ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड द रॉक. एंड व्हेन ही रीच देयर ही कैन सी अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल. उसको बहुत ही एक वाटरफॉल यानी कि झरना दिखाई देता है. नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोट क्वाइटली ही कर्व्ड अ लिटिल इन हिज हैंड्स एंड पुट इट टू हिज लिप्स. तो वो क्या करता है, अपने घुटने वहाँ पे टेक के थोड़ा वाटर पीता है, थोड़ा वाटर अपने हाथ में लेके उसको क्या करता है, एंड पुट इट टू हिज लिप्स. उसको थोड़ा पीता है. वॉज इट वाटर, ये रियली वाटर था, और वॉज इट सेक, और अदरवाइज ये सेक था. वो अपने आप से पूछता है. ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस सेक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर. तो वो क्या कहता है उसको, एंड दैट टाइम ही वॉज वेरी अमेज्ड बिकॉज ही कैन नॉट जस्ट, वो उसको पता नहीं चलता है कि रियल इज़ इट वाटर और शेक. तो उसको क्या है, टेस्ट में उसको पता नहीं चलता है कि वाटर है या टेस्ट है. देन ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, दैट्स वाई वो कई बार इसे पीता है. और फाइनली इट वॉज द डिलीशियस सेक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर. उसको पक्का पता चल जाता है कि ये क्या है, वाटर नहीं है, बट वॉट इज़ इट, ये सेक है.
Taro quickly filled the pitcher he had with him and hurried home. तो फिर तारो क्या करता है कि तारो के साथ एक पिक्चर था, यू कैन सी दिस इमेज, पिक्चर यानी कि एक घड़ा टाइप का था, उसको क्या करता है वो फील्ड कर लेता है ऑन एंड हरीड होम, और घर की तरफ भागता है. द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द शेक. आफ्टर ओनली वन swallow of the liquid he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. तो वो क्या करता है तारो, अपने घर से अपने घर तरफ भागता है वो शेक लेके, और अपने जो पिताजी थे उनको थोड़ा देता है. ओनली वन swallow of the liquid he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. जब ओनली वन swallow, एक ही थोड़ा ही वो पीते हैं उनके पिताजी, तो वो क्या करता है, शिवरिंग, स्टॉप शिवरिंग, यानी जो हम शिवरिंग का मीनिंग होता है कि जब हमें ठंडी लगती है तो हम ऐसे हमारा पूरा बदन जैसे कर हिलता है, तो वो उस टाइम पे वो स्टॉप्ड हो जाते हैं और थोड़ा उनके बदन में वार्म यानी गर्मी आ जाती है. एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर. और वो क्या करते हैं कि डांस करने लगते हैं मिडल ऑफ द फ्लोर में. दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट. एंड दैट आफ्टरनून व्हाट हैपन, अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट. एक नेबर होते हैं तारोस के, वो वहाँ पे उनके घर में विजिट के लिए रुकते हैं. तारोस फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ शेक. दैट्स वाई तारोस फादर, नॉर्मली हम जब हमारे घर पे गेस्ट आते हैं तो उनको कुछ ऑफर करते हैं, तो तारोस फादर यहाँ पे क्या करते हैं, उनको शेक ऑफर करते हैं, शेक पीने के लिए देते हैं. द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली एंड थैंक द ओल्ड मैन. तो लेडी जो होती है, जो गेस्ट आती है, वो ड्रैंक इट ग्रीडीली यानी डिज़ायरिंग मोर एंड मोर, के बहुत अच्छा है ऐसा करके पीती है और वो उनका धन्यवाद करती है. देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल. एंड व्हेन ही फिनिश दिस, व्हेन ही ड्रैंक इट ऑल, जो वो सब पीती है तब बाद में जो तारो होता है वो उनको नेबर को क्या होता है, पूरी स्टोरी सुनाता है. थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक सी लेफ्ट इन अ हरी. और वो ड्रिंक के लिए उनको थैंक बोलती है, गेस्ट होती है, और अपने घर तरफ जाने को रवाना हो जाती है. बाय नाइट फॉल सी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज. और उसी रात पूरे गांव में ये स्टोरी क्या होती है, स्प्रेड हो जाती है कि भाई तारों को ऐसी फॉरेस्ट में ऐसा एक झरना है जहाँ पे शेक मिलता है. दैट इवनिंग देर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेसन ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस. और वहाँ पे दैट इवनिंग क्या होता है, रातों रात बहुत सारे विजिटर्स तारों के वुड कटर जो होता है तारों, उसके घर पे आ जाते हैं. ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल एंड टुक अ सिप ऑफ द शेक. इन द लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी. तो क्या होता है, सभी पूरे गांव में ये स्टोरी स्प्रेड हो जाती है और बहुत सारे विजिटर तारों के घर आते हैं. एंड टुक अ सिप ऑफ द शेक, और थोड़ा थोड़ा शेक पीने को लिए सभी को दिया जाता है. इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी. तो 1 कलाक के अंदर ही क्या होता है, 1 आवर के अंदर ही पूरा का पूरा पिक्चर का जो घड़ा होता है वो एम्प्टी हो जाता है, वहाँ पे पूरा शेक खाली हो जाता है. नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वॉक इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर. अगली सुबह क्या होता है, तारो फिर से उठता है जल्दी और अपने काम के लिए रवाना हो जाता है. ही कैरिड विथ हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन. और जब वो पहली बार गया था उसके उसके साथ थोड़ा छोटा पिक्चर था, अब क्या है वो थोड़ा बड़ा पिक्चर ले जाता है, लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन. फॉर ही इंटेंटेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल. एंड दैट्स व्हाई इंटेंटेड मीन्स प्लान. ओके, वो प्लान क्या कहता है कि पहले लकड़ी नहीं काटनी है, पहले कहाँ पे जाना है, जो वाटरफॉल है वहाँ पे जाऊँगा मैं. व्हेन ही रीच इट he found to his great surprise all his neighbors there. And when he reached that waterfall, वहाँ पे जब waterfall पे वहाँ पे जाता है, then he was amazed because why, all the neighbors were there. बहुत सारे neighbors थे वहाँ पे इकट्ठे हो गए थे. There were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic shake. और वो सभी नेबर्स क्या थे, जिसके पास पीचर थे, जार्स थे, बकेट्स थी, बाल्टी थी, जो भी था वो सभी लेकर वहाँ पे वाटरफॉल के नियर इकट्ठे हो जाते हैं. देन वन विलेजर नेल्ड एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक. और
वन विलेजर क्या करता है, वहाँ पे वाटरफॉल पे जाता है एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक, और अपना मुंह वहाँ पे वाटरफॉल पे रखता है और पीने की कोशिश करता है. ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, तो वो कई बार वाटरफॉल के पानी को पीता है. एंड देन साउटेड एंग्रीली, और बहुत गुस्सा होकर वो साउट करता है, साउटेड एंग्रीली, वाटर नथिंग बट वाटर. वो क्या बोलता है एंग्रीली, ये वाटर नहीं है. अदर्स ऑल्सो ट्राइड एंड देन अदर्स विलेजर्स ऑल्सो केम टू ट्राइड इट, और अदर विलेजर्स जो होते हैं, दूसरे विलेजर्स, वो भी ट्राई करने आते हैं, बट देयर वॉज नो शेक, ओनली कोल्ड वाटर. सो सभी को फिर क्या रियलाइज होता है, दिस इज नॉट शेक, इट वॉज ओनली वाटर. वो क्या था, वाटर ही था, शेक नहीं था. वी हैव बीन ट्रिक्ड, साउटेड द विलेजर्स. वी हैव बीन ट्रिक्ड यानी यहाँ पे क्या होता है कि हमें मूर्ख बनाया गया. वी हैव बीन ट्रिक्ड, साउटेड द विलेजर्स. विलेजर्स क्या कहते हैं, साउट करते हैं कि हमें थोड़ा मूर्ख बनाया गया है. वेर इज तारो, लेट अस ड्रोन हिम इन दिस वाटरफॉल. तो वो सब चिल्लाने लगते हैं कि तारो कहाँ पे है, उनको बुलाओ और यहाँ पे वाटरफॉल में फेंक दो. बट तारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लीप बिहाइंड अ रॉक when he saw how things were going. He was nowhere to be found. And but तारो was very wise. तारो क्या था, बहुत बुद्धिमान था. वो क्या करता था, एक रॉक था और रॉक के पीछे छिप के ये सारी बातें जो भी यहाँ पे होता था वो सब देख रहा था. He was nowhere, he was nowhere, he was nowhere to be found. वो कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ता था. Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. ओके, यहाँ पे स्पीकिंग अननेसेसरी, वो अंदर अंदर एक दूसरे से बातें करते हैं विलेजर्स. एंड डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटमेंट होती तो बहुत निराश हो जाते. द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन, और एक के बाद एक सभी विलेजर्स लेफ्ट दैट प्लेस. तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस. एंड देन फाइनली व्हेन द विलेजर्स लेफ्ट फ्रॉम दैट प्लेस, तारो केम आउट, तारो वहाँ से बाहर आता है. वॉज इट ट्रू, ही वंडर्ड. उसको भी वंडर्ड होता है. ही वॉज ऑल्सो अमेज. वॉज इट ट्रू, बिकॉज सभी क्या बोलते थे कि यहाँ पे ओनली वाटर है. वॉज द शेक अ ड्रीम, क्या जो शेक हमने पिया था वो ड्रीम था. वंस मोर ही कॉट अ लिटल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स. तो वो क्या करता है, एक बार फिर वो अपने हाथ में एक थोड़ा लिक्विड यानी कि वाटर लेता है और उसे पीता है. इट वॉज द सेम फाइन शेक टू द वाटर, इट वॉज द सेम फाइन शेक. तो वो क्या कहता है कि ये तो वही शेक है जो हमने कल पिया था. टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव, टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव the delicious shake. Because why this waterfall gave only delicious shake to this taro only, because thoughtful यानी कि वो अपने माँ बाप की केयर करने वाला था. इसीलिए जो वाटरफॉल है उसको किसको शेक देता था, ओनली तारो को ही देता था. और दूसरे लोगों को क्या देता था, वो ओनली कोल्ड वाटर ही देता था. देन द स्टोरी ऑफ द तारो, The story of the Taro and his magic waterfall reached the emperors of Japan. तो ये स्टोरी क्या होती है कि जो जापान के एम्पर यानी जो किंग होते हैं उनके कानों में पड़ती है. ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर. सेंट फॉर मीन्स कॉल, उसको बुलाते हैं जो यंग वुड कटर यानी कि तारो को बुलाते हैं. एंड रिवॉर्डेड हिम विथ 20 पीसेस ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड. एंड वो जो एम्पर है वो जापान के, वो तारो को बुलाते हैं और उसको 20 पीसेस ऑफ गोल्ड देते हैं, जो गोल्ड के 20 पीसेस देते हैं. बिकॉज वाई, बिकॉज उसने कुछ गुड किया था, अच्छा किया था. देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो. और वहाँ पे वो एक फाउंटेन बनाते हैं जिसका नाम तारो पे रखते हैं. दिस सेड द एम्परर वॉज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स. और वो किस लिए वहाँ पे फाउंटेन बनाते हैं, वो एक मसाल रखना चाहते हैं, कि एक मिसाल रखना चाहते हैं कि भी आपको भी अपने जो भी चिल्ड्रन है
वो सभी को अपने पेरेंट्स के उसको ऑनर करना चाहिए, उनको ओबे करना चाहिए, उनकी आज्ञा जो है उसे मानना चाहिए. So this is a story from Japan. Okay. And in this story you have learned how can we obey our parents, how can we honor our parents. Okay. If you will do something good, you will get some good reward, and if you will do something bad, you will get some bad reward here. In this story, Taro did something good, and he was thoughtful for his parents. That's why he got some good reward from king also, and from that stream also. So we have learned very nice story in this third chapter. You also learn it, you also watch it again and again and learn this story and study it well.